तो संस्कार विधि में भी, सत्यार्थ प्रकाश में भी महर्षि स्वामी दयानंद जी ने बताया कि इस संस्कारों की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है। जन्म से लेकर के मरण पर्यंत तक ये संस्कार ही साथ साथ चलते रहते हैं और इन संस्कारों को करना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है संस्कार, यही हमें महान बनाते हैं, यही हमें अंदर से उत्तम विचारों वाला बना करके रखते हैं। तो इसलिए सभी से प्रार्थना है कि भी जितने भी संस्कार, ये 16 संस्कार हैं, इनको अच्छी तरह जाने और एक एक संस्कार को पूरी आत्मीयता के साथ, पूरी पवित्रता के साथ संपन्न किया करें। ठीक है ना। देखिए आजकल जन्म होता है तो जन्म में, बच्चे के जन्म के समय हम वैसा कुछ करते ही नहीं है। इवन हमारे आर्यसमाजी परिवारों में भी ऐसा करना छोड़ दिया, यज्ञ को तो लोग भूल ही गए। क्या करेंगे, जब पश्चिमी संस्कृति की तरह उन्हें किसके घर में बच्चे का जन्म हो गया तो जब रात को सूर्य अस्त हो जाता है तो उसके बाद कार्यक्रम करेंगे, फंक्शन करेंगे। ये संस्कार होना है ये? अरे ये तो संस्कारों का खिलवाड़ हो रहा है, संस्कारों को दूषित किया जा रहा है। रात्रि के समय बच्चे के जन्मदिन की मनाने की वो प्रथाएं की जा रही है, सबसे बड़ा बुरा रिवाज है। इन रिवाजों को दूर करो। संस्कार का मतलब है कि आपने कोई भी संस्कार करना है तो सुबह सुबह सूर्य जब उदय होता है ना, उसके साथ साथ संस्कार किए जाते हैं। ऐसे सारे संस्कार ऐसे किए जाते हैं। अब मान लीजिए किसी के घर में मरण हो गया नहीं हो गया, अब शाम को उसका मरण हो गया, फिर क्यों कहते हो अभी सुबह सुबह इसका संस्कार करेंगे, फिर रात को क्यों नहीं करते हो? ये जन्म वाले संस्कार तो सारे रात को करते हो, 9-10 बजे, 11-12 बजे। और किसी का मरण हो जाए फिर आपको दुख लगता है, फिर आपको संस्कार याद आता है, बोले ये तो सुबह सुबह करेंगे, रात को नहीं करना। तो इन सब बातों को जन्म से लेकर के मरण तक सारे संस्कारों को बड़ी अच्छी तरह से निभाया करो, पूरी धार्मिकता के साथ, पूरी पवित्रता के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ। ऐसे ही जितने भी संस्कार आ जाते हैं, उत्सव संस्कार आ जाता है, ये नाग का भेदन संस्कार आता है, और जितने भी संस्कार आ जाते हैं, हमारे जन्मदिन भी मनाते हैं, उसके बाद कई संस्कार बीच में आ जाते हैं। ठीक है ना, गर्भाधान संस्कार आ जाता है, तो अन्य जितने भी संस्कार आते हैं ये सुबह सुबह मनाना चाहिए। और उसमें एक संस्कार जो मुख्य आ जाता है, जो विवाह का संस्कार, जो दूसरा जन्म होता है माताओं के लिए, इसको भी आजकल हमने बड़ा दूषित कर दिया। इसको क्या कर दिया, इसको भी रात को मनाना शुरू कर दिया। तो ये जो सारे जितने भी संस्कार है, 16 के 16 संस्कारों में ये लिखा है कि किसी संस्कार को रात्रि के समय नहीं करना है। बताओ किसी को करना है क्या रात्रि के समय? कोई भी संस्कार नहीं करना, तो सूर्य उदय के साथ किया करो। उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे सुनार जो है ना, सुनार अशुद्ध सोने को अग्नि में तपा करके उसको शुद्ध बना देता है, अशुद्ध सोने को अग्नि में तपा करके उसको शुद्ध बना देता है, वैसे ही वैदिक संस्कृति में उत्पन्न होने वाले बालक को संस्कारों की भट्ठी में डाल करके उसके दुर्गुणों को निकाल करके उसमें सद्गुणों को डालने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रयत्न को संस्कार कहते हैं, इसी प्रयत्न को संस्कार कहते हैं। उसके बाद आगे लिखा कि महर्षि चरक ने कहा, संस्कारो ही गुणांतरा धान मुंचते, अर्थात पहले के विद्यमान दुर्गुणों को हटा करके उनकी जगह पर सद्गुणों के आधान करने को संस्कार कहते हैं। पहले की जगह जितने भी दुर्गुण हमारे अंदर हैं, चलिए कोई बात नहीं, उनको हटाना है, उनको हटा करके उसकी जगह सद्गुणों को लाना, उसको कहते हैं संस्कार कहते हैं। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है, जब उसको रोग आकर के सारे घेर लेते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं, तेरे को योग कर, प्राणायाम करना है, व्यायाम करना है, शरीर का ध्यान करना है, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो रोगी से योगी बन जाता है, स्वस्थ हो जाता है। माने एक ही चीज अंदर रहती है, या तो दुर्गुण रहते हैं या सद्गुण रहते हैं, या रोग रहता है या योग रहता है। जब रोगी होकर के जिएगा तो योगी कैसे बनेगा, और जब योगी हो गया तो उसको रोग कहाँ। ऐसे ही जो दुर्गुणों से युक्त है उसमें सद्गुण कहाँ, और जो सद्गुणों से जब वो युक्त हो गया तो उसमें दुर्गुण कहाँ। तो एक ही चीज अंदर रहती है, ये व्यक्ति का स्वभाव होता है। तो इसलिए अपने स्वभाव को ही ऐसे बना लेना, उत्तम बना लेना, बढ़िया बना लेना, तो ये संस्कार कहते हैं ना, इसके संस्कार ही गलत होंगे, ऐसी ऐसी बातें करता है, ऐसे ऐसे व्यवहार करता है, सारी बात संस्कारों पे आ जाती है। अरे हमने तो संस्कारों को बुला ही दिया, संस्कारों की प्रथा, संस्कारों का रिवाज, वो सब कुछ हमने अस्त व्यस्त कर दिया, उनका खिलवाड़ कर दिया, उनकी हंसी उड़ा दी, उनको दूषित कर दिया। तो इसलिए संस्कारों की महानता को समझना। उसके बाद लिखा कि संस्कार को संधि विच्छेद करके बताया कि सम प्लस क्री प्लस घन